हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स ज्ञान मिश्रा जी क्लासेस। आज का जो वीडियो है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर पे, जो कि बिजनेस स्टडी के पार्ट बी से जुड़ा है और ये क्लास 12 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। क्योंकि यहाँ काफ़ी कंटेंट्स हैं और साथ ही साथ केस स्टडीज से रिलेट करने वाले काफ़ी टॉपिक्स छुपे हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करूं मैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो इस चैप्टर में मैंने इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझाने के लिए इसे 3 लेक्चर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 1, जिसमें हम लोग जानेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसके बारे में, दैट इज़ बिजनेस फाइनेंस है क्या, उसकी नीड क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आखिर मतलब क्या है, उसका रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। साथ ही साथ जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर के, दैट इज इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस। सो इफ you have not subscribed the channel, please subscribe the channel. Let me move on the topic. सबसे पहले जो जानना है वो है आखिर बिजनेस फाइनेंस है क्या। हम जानते हैं कि जब हम एक बिजनेस का ड्रीम देखते हैं तो जो सबसे बड़ा समस्या हमारे सामने आ खड़ा होता है वो है इनिशियल कैपिटल, मीन्स पूंजी। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग चीज़ होता है एक बिजनेसमैन के लिए, वो होता है बिजनेस में पैसा लगाना। तो ये जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। सो बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या हो गया? इट रेफर्स टू द मनी रिक्वायर्ड फॉर कमेंसिंग और कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेस। अब नेक्स्ट जो बात इसमें आ खड़ा होता है कि आखिर बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत क्यों है। तो बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत क्यों होगी? एक बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत उसे आखिर है क्यों? तो पहला तो बात हो गया कि भाई बिजनेस स्टार्ट करना है तो वी नीड बिजनेस फाइनेंस। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, मीन्स यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ दैट पर्टिकुलर स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस, सो मैं चाहता हूँ क्या कि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए, तो ऐसे में मैं क्या करूँगा? आई विल एक्सपेंड द बिजनेस। अब भाई इसके लिए भी क्या हमें बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है मैंने बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी खरीदा या मशीनरी खरीदा, भाई इसे चलाना तो पड़ेगा, दैट मीन्स वी नीड डे टू डे एक्सपेंडिचर्स। अब इसको मीट करने के लिए वी नीड वर्किंग कैपिटल। मान लो अक्वायर करना होगा हमको मशीनरी फॉर बेटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सभी रीजंस कहीं ना कहीं बन जाते हैं बिजनेस फाइनेंस का। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट आखिर है क्या? नाम से तो समझ में आता है कि हाँ, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, मीन्स ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क्या मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड है। सपोज मेरे पास 5 लाख रुपए है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट द बिजनेस, इट्स नॉट अ बिग डील, आप स्टार्ट कर सकते हो। बट यहाँ प्रश्न तो ये उठता है कि ये 5 लाख आखिर कहाँ लगाओगे? ये 5 लाख में मान लो पूछा गया कि भाई आप कितने का फिक्स्ड एसेट्स खरीदोगे या कितने का आप करंट एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करोगे, मीन्स बिजनेस को रन करने के लिए आप पैसा रखोगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ के आ जाता है। तो हमारे फ्लो ऑफ फंड का मैनेजमेंट बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। सो इन दैट सेंस मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ नॉन एज मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड। अब ये है क्या? which involves the decisions related with 3 things. पहला तो हो गया प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, मीन्स फंड आखिर हम पाएंगे कैसे। तो एक फंड पाने का जब बात उठ रहा है तो वी हैव 2 डिफरेंट वेज। हमारे पास 2 अलग अलग तरीके हैं। एक तो हो सकता है मैं अपना पूंजी खुद से लगाऊं, जिसे हम लोग ओन कैपिटल के नाम से जानते हैं। अब चूंकि हम बिजनेस को लेकर के बात कर रहे हैं, कंपनी को लेकर के बात कर रहे हैं, तो यहाँ ओन कैपिटल का सेंस क्या है? इशू ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स। फिर हम बात कर रहे हैं क्या? बोरोड फंड का,
तो यहाँ क्या हो सकता है, इशू ऑफ डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स या डिफरेंट लोन्स दैट वी आर टेकिंग फ्रॉम बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये तो बात रहा प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड का, ठीक है, हमारे पास कैपिटल आ गया। अब प्रश्न उठता है कि ये कैपिटल हम कहाँ लगाएंगे, मीन्स वेदर वी विल एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स और वी विल इन्वेस्ट फॉर गेटिंग शॉर्ट टर्म एसेट्स। तो सेकंड जो हमारा आ जाता है दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इनटू लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स। ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, हमारा बिजनेस स्टार्ट भी हो गया, स्मूथली चल रहा है। एट द एंड ऑफ द ईयर वी हैव गॉट सरप्लस दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। अब तीसरा जो सबसे बड़ा बात आता है फ्लो ऑफ फंड में, वो हो गया उस प्रॉफिट को आखिर हम क्या करेंगे, वेदर वी विल कीप विथ अस और उसको हम अपने शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये जो पूरा फ्लो ऑफ फंड का मैनेजमेंट है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या भूमिका होती है हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ में। तो जो सबसे पहला जो बात उठ खड़ा होता है वो है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये पूरी तरह से हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे डिपेंड करता है, मीन्स हम आखिर क्या पोर्शन कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करेंगे। अगर कंपनी चाहता है बहुत ज़्यादा पैसा एक्विजिशन पे लगाने के लिए, तो दैट मीन्स वो क्या चाहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स को खरीदना चाहता है। ऐसे में दे नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन दैट एरिया। सेकेंड जो पॉइंट है वो है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है उस बिजनेस के फाइनेंसिंग डिसीजन पे। थर्ड जो पॉइंट हो गया वो है हमारा अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। अब ये पूरी तरह से डिपेंड करता है बिजनेस के लिक्विडेशन पोजीशन पे। इसके बाद का जो बात है वो है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट एंड इक्विटी। मीन्स हमारा जो बिजनेस फाइनेंस होगा वहाँ क्या पोर्शन हम इक्विटी से लगाएंगे, क्या पोर्शन हम डेब्ट से लगाएंगे। सपोज मैं डेब्ट से लगाना चाहता हूँ 10 लाख और हमारा इक्विटी है वहाँ 20 लाख। So in that sense we can say there is the ratio of 2:1 of debt of equity and debt in our capital structure। तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, एक अहम भूमिका निभाता है डेब्ट और इक्विटी के रेशियो को डिटरमाइन करने में। पांचवा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हो गया जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट एक्सपेंसेस होते हैं उनको मीट करने के लिए भी फ्लो ऑफ फंड का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आखिर क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों आखिर हम फ्लो ऑफ फंड के मैनेजमेंट को लेकर के इतना चिंतित हैं या सोच रहे हैं। तो कोई भी बिजनेस उसका मुख्य मकसद क्या होता है, दैट दे विल अर्न ह्यूज प्रॉफिट। अब ये ह्यूज प्रॉफिट जब कमाने का बात उठता है तो ऐसे में जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि वेदर वी आर इन्वेस्टिंग आवर मनी इन प्रॉपर मैनर और नॉट। क्योंकि जब तक हम अपने इन्वेस्टमेंट का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे वी आर नॉट कैपेबल टू रीच एट आवर ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मतलब हम मैनेजमेंट कैसे करें फ्लो ऑफ फंड का कि वी कैन अर्न ह्यूज प्रॉफिट। दूसरा जो इसमें हो गया दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। तीसरा पॉइंट हो गया कि हम जब कमिटमेंट किए हैं किसी क्रेडिटर को और सप्लायर को तो वो कमिटमेंट पे हमको खड़ा उतरना है। मीन्स सपोज मैंने सप्लायर से 5 लाख का सामान लिया है एंड आई हैव कमिटेड हिम दैट आई विल पे यू आफ्टर अ मंथ। सो वो मीट होना चाहिए आफ्टर दैट पर्टिकुलर 1 month, अदरवाइज द फेथ फ्रॉम योर वर्ड्स विल बी डिस्ट्रॉयड। और फोर्थ जो पॉइंट है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। मीन्स हम फंड को पूरी तरह से यूटिलाइज करेंगे।
सो दिस इज ऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेकर के। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कितने तरह के हो सकते हैं, तो जस्ट गो इन टच विद द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहां मैंने बताया था कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं: प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स, और तीसरा जो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इनटू टू द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। तो यहाँ जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम लोग पढ़ रहे हैं वो 3 तरह के होते हैं। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, ये जुड़ जाता है किससे? फाइनेंसिंग से। इन्वेस्टमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म, इन्वेस्टमेंट इनटू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स, ये होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और लास्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है शेयर होल्डर्स को थ्रू द वर्ड दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, ये हो गया डिविडेंड डिसीजन। तो चलिए एक एक करके इन तीनों डिसीजंस के बारे में जान लेते हैं। और लेक्चर 2 में हम लोग सीखेंगे जा करके कि कौन कौन से फैक्टर्स इन सभी डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। तो फिलहाल पहला जो हमारा डिसीजन है दैट इज, नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है क्या? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब हाउ वी विल इन्वेस्ट आवर मनी आइदर इन लॉन्ग टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स। तो जो ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म एसेट्स में हमारा इन्वेस्टमेंट का जो बात उठ रहा है, ये किस डिसीजन की तरफ दृष्टिकोण देता है? वो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स में या कर सकते हैं हम करेंट एसेट्स में, ठीक है। तो इसीलिए इसका एक और नाम पड़ा दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। अब बात करेंगे सेकंड डिसीजन को लेकर के। तो सेकंड डिसीजन है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। अब फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है? ये रिलेट हो जाता है किससे? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स को लेकर के। अब प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड था क्या कि भाई हम अपने फंड को आखिर कहाँ से एक्युमुलेट करेंगे, वेदर वी विल एक्युमुलेट इट फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स और वी विल टेक द हेल्प ऑफ लोन्स। मीन्स हम ओन कैपिटल को यूज़ करें या बोरोड कैपिटल को यूज़ करें। तो नॉर्मली जो डिसीजंस जुड़ जाता है डेब्ट और इक्विटी को लेकर के या सोर्स ऑफ फंड को लेकर के, वो हो जाता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। और लास्ट जो हमारा डिसीजन है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन क्या है? तो हम लोगों ने बिजनेस किया, बिजनेस के एंड तक क्या हुआ, कंपनी को सपोज प्रॉफिट हुआ। अब अगर कोई कंपनी ये चाहता है कि मैं अपना बिजनेस को एक्सपेंड करूं, तो ऐसे में ऐसे कंपनी क्या करेंगे, अपना जो प्रॉफिट है उसका कुछ पार्ट वो रिटेन अर्निंग के तौर पे रख लेंगे। बट अगर कोई ऐसा कंपनी है जिसका मकसद अपने विंग्स को स्ट्रेच नहीं करना है, मीन्स अपने बिजनेस को बढ़ाना नहीं है, तो ऐसे में ऐसे कंपनियां क्या करेंगे, अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखने के लिए प्रॉफिट जो भी बच रहा है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। तो इस तरह का जो डिसीजंस हो गया वो हमारा आता है डिविडेंड डिसीजंस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो जाना वो था कि बिजनेस फाइनेंस है क्या, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, उसका रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, साथ ही साथ आखिर कितने तरह का फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।